Assalamualaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, देन फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक करेंगे। उसमें डिफरेंशिएट है एंड डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स नीड सेकेंडरी मैसेंजर्स। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को सेकेंडरी मैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं बट इनसॉल्यूबल इन लिपिड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, सो दैट्स वाई ये पास आउट नहीं हो पाते ईजिली, तो इनको सेकेंड मैसेंजर की नीड होती है। बेसिकली ये ट्रांसफर करता है सिग्नल को फ्रॉम द फर्स्ट मैसेंजर टू द मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल, टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। दैट्स व्हाई हाइड्रोफिलिक ऑर्गन्स को सेकंड मैसेंजर की नीड होती है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें पूरी हमने डायग्राम से किया था कि कैसे रिक्वायरमेंट उनको होती है और फिर वो बेसिकली कैसे पास करते हैं मेम्ब्रेन से। तो वो अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों उनको हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है सेकेंडरी मैसेंजर की, क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूज होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड के जरिए पहुंच रहे होते हैं। अब टारगेट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन, वो करते हैं क्योंकि उनके पास एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे जाके हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं और वो फिर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं केमिकल मैसेंजर्स, इसलिए हम इनको कहते हैं क्योंकि यूज होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस फ्रॉम वन सेल ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ये केमिकल्स रेगुलेट करते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म को, परफॉर्म करते हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शन, एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर, सो दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन लिस्ट हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के बहुत से हार्मोन्स हैं और उसमें आपको हार्मोन्स के नेम लिखने हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक और होता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच कहते हैं इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो जो हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन होते हैं, एडीएच जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और ऑक्सीटॉक्सिन है, वो वहाँ जाके स्टोर हो रहे होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई सिक्रीशंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये नेम से पता चल रहा है, एक तो कॉर्टिक से आया है कॉर्टिको, और स्टेरॉइड का मतलब होता है लिपिड। तो ये जो सिक्रीशंस है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ना स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई इनको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं तो वो फिर प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, बट ये लिपिड इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई इनको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई पेनक्रियास इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो ये एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है, दो फंक्शन होते हैं। इसको एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परफॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। इसको एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ऑर्गन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे ये ऐसे काम करता है कि प्रोड्यूस करता है अल्फा बीटा सेल्स को, जो आगे जाके ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। एक्सोक्राइन सेल प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, सो दैट्स व्हाई ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है, एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। आई होप समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये 4 डिफरेंस दिए हुए हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एंड एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका ये आंसर है कि व्हाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी और जल्दी अपलोड करूंगी। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हार्मोन्स थे, उसकी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना था उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके लोब्स भी हम कर चुके हैं। लोब्स न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस है, लाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी।
पोजीशन और फिजियोलॉजी बतानी थी एड्रिनल ग्लैंड की, सो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला हम कर चुके हैं। हार्मोन्स और उसके फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन टिश्यूज लाइक वो मैंने अभी 1-2 डेज पहले ही आप लोगों को करवाया है, और उसमें कुछ हार्मोन्स थे वो हमने किए थे, मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। और मैकेनिज्म बताना है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, असल में ये चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर 18। इंशाल्लाह एनिमल बिहेवियर में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए ना लॉन्ग करवाए, इसमें हम एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं, सो जल्दी हम वो भी करेंगे। ये हार्मोन्स है अदर एंडोक्राइन टिश्यूज, ये हार्मोन्स है अदर एंडोक्राइन टिश्यूज के। इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन्स दिया हुआ है, एंजियोटेंसिन दिया हुआ है, थ्रियोपियोटिन, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, प्रोजेस्टेरोन। सो ये हार्मोन्स हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनोडोट्रोफिन्स। तो ये हार्मोन्स हैं जो अदर एंडोक्राइन टिश्यूज के होते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये रहा। अगर आप लोग डायग्राम्स करेंगे ना इस चैप्टर में तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की नहीं करते, नर्वस कोऑर्डिनेशन की करते हैं, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपको कुछ हार्मोन्स की कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं। बेसिकली आपके ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम दी हुई है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स की डायग्राम दी हुई है। सो वो अगर आप कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिसमें बताऊं कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, और कितने अच्छे मार्क्स फिर आपको मिलेंगे, आप खुद देख लेगा। यहाँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डायग्राम दी हुई है, तो अगर ये डायग्राम आप बना लेते हैं, मैंने डायग्राम नहीं करवाई थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं डायग्राम बनवा दूं और ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे पाथवे में बताया हुआ है स्ट्रोमेलस, फिर यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स पहुँचाते हैं। अगर आप लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया हो, तो मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रोमेलस लाइक डिटेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज होता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स तक पहुँचा देते हैं जो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इफेक्टर कोई भी मसल हो सकता है, कोई भी ग्लैंड हो सकता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी बताया हुआ है, वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को रिलीज करता है, वो ब्लड वेसल्स में आती हैं, देन फिर वो टारगेट सेल्स तक पहुँच के रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो ये डायग्राम सी जो आपने करनी है। यहाँ पे बाकी कोई डायग्राम ज़रूरी नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड हमेशा किडनी के ऊपर होता है, आपने देखा होगा, ये किडनी को दिखा रहे हैं और फिर उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का ऊपर वाला पार्ट, आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट होता है मेड्यूला। पेनक्रियाज और पेनक्रियाटिक सेल्स वगैरह इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी लेक्चर्स अपलोड करूँ इस चैप्टर की भी। हम लोग अभी लेक्चर्स कर रहे हैं इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस में हम लोगों ने काफ़ी कर लिया है। आज मैं इंशाल्लाह RH फैक्टर अपलोड करूँगी, उसमें हम लोगों ने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही। ये हमारे पास हार्मोन्स दिए हुए, ये हार्मोन्स मैंने आपको बताने थे। ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ये हार्मोन्स है। तो ये नेम है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दिया हुआ है, मेरिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन दिया हुआ है जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं STH, प्रोलैक्टिन दिया हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन आप इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। चैप्टर रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी पढ़ेंगे आप लोग। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।